हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप दे रहे हैं 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम लाइक दैट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप दे रहे हैं 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तब भी इस वीडियो में बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज WTO इज द सक्सेसर ऑफ। सो आपको पता होना चाहिए WTO का मतलब इट्स एन एब्रिविएशन और इसका फुल फॉर्म क्या है वो हम बात करेंगे। सक्सेसर कौन है? सो इज डी गैट। गैट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जो गैट था वो फाउंड किया गया था 1948 में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इस पर। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इंडिया इसका मेंबर उसी दिन से है जिस दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था। अभी इस टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो 164 हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नेगोशिएट करवाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करता है। तो दैट इज़ द मेन जॉब ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया WTO ने ऑन 19 अप्रैल 2019। इसके डायरेक्टर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोबर्टो एज़वेडो ऑफ ब्राज़ील हैं। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे पता है एकदम से याद नहीं होगा, तो प्लीज़ इन सब के नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। The National Youth Day was observed on 12th January every year. Is observed on 12 January every year on the birthday of. I know सभी यूथ आइकॉन्स हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। अब आपको क्या क्या याद करना है कि नेशनल यूथ डे जो होता है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसका लॉजिक जो लगाया था गवर्नमेंट ने, वो ये लगाया था कि आइडियल्स एंड फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद वुड इंस्पायर द यूथ। that India conducted its first nuclear test in, it was in the year 1974। तो आंसर है बी। और आपको न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था वो। 1974 में हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और हमने मिशन को नाम दिया, या फिर उसका कोड नेम कह सकते हैं, वो स्माइलिंग बुद्धा। ये आपको याद रखना चाहिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। पोखरन टेस्ट रेंज पे ये क्या था? पोखरन जो है वो राजस्थान में। इंडियन आर्मी ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। और इंडिया वॉज द फर्स्ट कन्फर्म न्यूक्लियर वेपन, इंडिया कन्फर्म्ड न्यूक्लियर वेपन्स यूज बाय अ नेशन आउटसाइड 5 परमानेंट मेंबर्स। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। और 1998 के अंदर दोबारा टेस्ट किया गया था और तब इंडिया बना था फुल फ्लेज न्यूक्लियर स्टेट, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What code name was given to India's nuclear test at Pokhran in the year 1998? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया है। दैट इज ऑपरेशन शक्ति। क्रॉस किसने फाउंड किया था? रेड क्रॉस एक बहुत ही वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करती, और स्पेशली जब वॉर होती है तब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है क्योंकि ये किसी की साइड पे नहीं होती। इट सर्व्स ह्यूमैनिटी। ये वुंडेड लोगों को उठाती है वॉर के टाइम पे और उनकी हेल्प करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये करती हैं रेड क्रॉस। इट इज़ सर्विंग ह्यूमैनिटी एट डिफरेंट लेवल्स। इसके फाउंडर कौन थे? GH डुनांत। अब GH डुनांत की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज जीन हेनरी डुनांत। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1864 में स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। वो जो बर्थडे होता है JH डुनांत का, दैट इज द फाउंडर का बर्थडे। हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। एंड जैसे मैंने कब बताया था, ये किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो द फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस, इसका आंसर है ए। मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका देख लेते हैं। द फर्स्ट एनिमल टू एक्चुअली गो इनटू ऑर्बिट वाज डॉग लाइका, जो कि गैगरिन, वो भी सोवियत को ही बिलोंग करते थे। तो वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस। एंड इंडियन जो थे फर्स्ट, वो थे राकेश शर्मा। 1984 में इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे जो स्पेस में गए थे। अगेन, गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा एट, द आंसर इज बोध गया। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट गौतम बुद्धा कि उनका जो नाम था वो सिद्धार्था गौतमा भी कह सकते हैं, वो कहते हैं उनको, और सिद्धार्था गौतमा भी कहते हैं। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ बुद्धा? इसका मतलब होता है an enlightened one. With reference to history of ancient India, which was a work common to Buddhism and Jainism, avoidance of extremities of penance and enjoyment, indifference to the authority of the Vedas, denial of efficacy of rituals. The answer is B, that is 2 and 3 only. Okay. The moon is a
this everyone should know, it is a satellite. The moon is an astronomical body orbiting Earth as its only natural satellite. The heaviest metal in the world is, it is osmium, and you should remember it because it's 3 year एग्जाम में तो बहुत बार ये पूछा जा चुका है PU और DU में. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरी हार्ड अलॉयज फॉर फाउंटेन पेन. सो फाउंटेन पेन्स की जो टिप्स हैं, जो निब है, वो इस मेटल से बनती है. नीडल्स इससे बनाई जाती हैं. तो ऑस्मियम इज़ द मेटल विच इज़ द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट मेटल. Which state government has reduced the tenure of लोकायुक्ता from 8 years to 5 years? इसका आंसर है राजस्थान. एंड अब आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें लोकायुक्ता के बारे में. लोकायुक्ता एंटी करप्शन ऑबर्जमैन ऑर्गेनाइजेशन होती है. ऑबर्जमैन मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास प्राइवेट इंडिविजुअल जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स की करप्शन से रिलेटेड. ठीक है. अगर एक बार लोकायुक्ता अपॉइंट किया जाता है तो उसके बाद इम्पीचमेंट और मोशन के बाद ही वो रिमूव किए जा सकते हैं. फर्स्ट स्टेट जिन्होंने लोकायुक्ता अपॉइंट किया था वो महाराष्ट्र थी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फर्स्ट स्टेट से रिलेटेड. ऑबर्ट्समैन में बता चुके हैं, एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एंड एक्ट अपॉन सिटीजन्स कंप्लेंट अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज. ये कॉन्सेप्ट जो था वो स्वीडन से लिया गया था. और अभी हाल ही में इंडिया ने फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है, दैट इज़ पिनाकी चंद्र घोष, लोकपाल एक्ट 2013 के अंदर. और वो प्रोवाइड करता है एक सेटअप जो कि सेंटर लोकपाल होगा सेंटर पे और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश. आंसर इसका है डी, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक है, बोथ ए एंड बी. द कोर्ट इज, अब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए. ये कोर्ट है, इसमें 15 जजेस होते हैं. इसके ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है. ये द हेग में है, नेदरलैंड्स के अंदर. ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्पेशली कि ये कहाँ पे है. और इंडियन जो अब इस टाइम पे जज वहाँ पे अपॉइंटेड है वो है दलवीर भंडारी. हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल? इट इज़ कपिल देव. कपिल देव हैज़ रिटन 3 बुक्स जिसके आपको नाम पता होना चाहिए. दैट इज़ by God's decree and then there is straight from the heart. World Theatre Day is celebrated on B, that is 27th March. World Theatre Day इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, वो 1961 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने सेलिब्रेट किया था, तो इस दिन को इसलिए उन्होंने वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. Who is described as the father of international law? That is Grotius is said to be the फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इनका पूरा नाम हुगो ग्रोटियस है. ये डच थे और एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर थे, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट थे, और ये आइडिया लेकर आए थे इंटरनेशनल लॉ का विच वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ एंड केम अप विद द आइडिया ऑफ वन सोसाइटी ऑफ स्टेट्स गवर्न्ड बाय एक्चुअल लॉज विद म्यूचुअल अग्रीमेंट. तो who received the Bharat Ratna award in 2019? It was all of the above have received. Bhupen Hazarika, Pranab Mukherjee and Nanaji Deshmukh. All of the above is the answer. अब आपको बताना चाहिए प्रणब मुखर्जी को क्यों मिला, because he was the youngest finance minister in 1982. He was also the 13th president of India from 2012 to 2017. This is a very important question. नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट थे, वो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंस. भूपेन हजारिका वॉज अ फिल्म मेकर, प्लेबैक सिंगर एंड ही वॉज रिलेटेड टू फिल्म फ्रेटर्निटी. भारत रत्न के बारे में आपको बताना चाहिए कि ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. भारत रत्न और किसको दिया जाता है? एक्सेप्शनल सर्विस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड स्पोर्ट्स. और इसके जो फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1954 में, तो ये इन तीनों को दिया गया था, एस राधाकृष्णन, सी राजा गोपालचारी एंड सी वी रमन. और फॉरेनर्स जिनको ये अवार्ड मिला है वो है खान अब्दुल गफार, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा एंड अब्राहम लिंकन. आपको याद रखना चाहिए मदर टेरेसा वॉज नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन. और फर्स्ट पोस्ट पर्सन एंड द यंगेस्ट पर्सन टू अचीव भारत रत्न इज सचिन तेंदुलकर. विभूषण 2020. नाउ पद्म विभूषण वॉज रिसीव बाय अरुण जेटली. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पद्म विभूषण जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाए, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही साल में दिया जा सकता है. इस बारी पद्म विभूषण बहुत सारे लोगों को दिया गया है. और पद्मा अवार्ड्स और भी हैं जिनके बारे में मैं बात करती हूँ अगली स्लाइड में. इसका आंसर है अरुण जेटली. और 141 पीपल रिसीव पद्मा अवार्ड्स. और पद्मा विभूषण जो 2 एमिनेंट लोग हैं जिनको मिला है, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज. पोस्ट थॉमस का मतलब होता है कि इनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद इनको अवार्ड मिला है.
अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, कंसिस्ट ऑफ मेडल एंड साइटेशन। प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड किया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस टू द नेशन इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। पद्म विभूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर टू द नेशन इन एनी फील्ड, और ये इस्टेब्लिश गया था 1954 में। तो सबसे पहले सिर्फ पद्म विभूषण अवार्ड थे, बट फिर उसके पद्म भूषण और पद्मश्री आ गए। दैट कंट्रीज प्रेसिडेंट अटेंडेड द 2020 रिपब्लिक डे पैरेड एज द चीफ गेस्ट। इट इज द president of Brazil, and his name is Jair Bolsonaro. So you should remember his name and you should remember that ये किस country का president है, and ये 71st Republic Day celebrations थी, और प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील को थर्ड टाइम इनविटेशन दिया जा चुका है। मतलब वो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील तीसरी बार चीफ गेस्ट बनकर आ चुके हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। 2019 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट आए थे, साइरिल रामाफोसा। 2020 परावासी भारतीय दिवस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। देखिए, जो परावासी भारतीय दिवस है उसकी हम बात करेंगे। पहले आंसर दे देते हैं। ये न्यू दिल्ली में हुआ है 2020 में, और 2019 में ये वाराणसी में हुआ था। सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये दिवस जो अगर क्वेश्चन आ जाए तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मार्क्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 9 जनवरी इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, और 2019 में जैसे पहले बता चुकी ये वाराणसी में हुआ था। सुल्तान आजियान शाह कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट। इट इज़ हॉकी, एंड इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। एनुअल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है ये, है मलेशिया में हुआ जाता है, और ये मलेशिया के ही किंग के नाम के पीछे रखा गया है, जो कि बहुत बड़े फैन थे फील्ड हॉकी के। अब 2019 में साउथ कोरिया वाज द विनर। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि पेड क्लासेस होंगी। आप प्लीज़ उन्हें इनरोल कीजिए। उसके अंदर कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी और कुछ लाइव क्लासेस होंगी, जिसके अंदर मैं लॉ एंट्रेंस के लिए स्पेशली 3 ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी, और उसके अंदर 1-on-1 डाउट सेशंस भी क्लियर करूँगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम बैठकर सॉल्व करेंगे एक साथ। तो प्लीज़ अगर आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने फॉर्म छोड़ा हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ सकते हैं, और मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी, या फिर आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और करें जिसके अंदर क्वेश्चंस पिक करके लास्ट ईयर क्वेश्चन से हम उन्हें 2020 से रेलेवेंट बनाएं, अगर वो करंट GK के क्वेश्चन हैं, और अगर स्टैटिक GK के क्वेश्चन है तो आपको और इन्फॉर्मेशन दे के उनके बारे में बताएं, ताकि आपको लास्ट ईयर पेपर्स देखने ना पड़े और उनकी रिसर्च ना करनी पड़े। तो वो भी कमेंट्स में मुझे बताइए, तो मैं उसी टाइप की वीडियोस करूँगी जो आप चाहते हैं। लीगल मैक्सिम्स और लीगल फ्रेजेस पे वीडियो तैयार हो रही है, मैं उसका पूरा ही एक एपिसोड अपलोड करूँगी, तो आप वो भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द।